हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ट्यूशन बेस्ड स्टडी क्लास में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्रिस्टलों में आवयविक कणों का निविड़ संकुलन। जैसा कि हमने आपको अगली वीडियो में एक कोष्ठिका के बारे में बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने अच्छे से समझा दिया है वहाँ पर। तो आज आपको बताने जा रहे हैं क्रिस्टलों में आवयविक कण का निविड़ संकुलन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो इसकी परिभाषा है ठोसों में आवयविक कण। ठोसों में आवयविक कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। रिक्त स्थान क्या हो? कम हो। इस व्यवस्था में जो संरचना निर्मित होती है या जो बनती है उसे हम निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ठोसों में आवयविक कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है, यानी जो संरचना उससे बनती है, उसे ही हम निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। और आपकी अगला प्रश्न है आपका उपसंयोजन संख्या। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो किसी संकुलन में एक गोला जितने समीपस्थ गोलों को स्पर्श करता है, अर्थात कोई परमाणु जितने निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं के संपर्क में होता या आता है, वह उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। फिर से आपको बताते हैं एक बार उपसंयोजन की संख्या की परिभाषा। किसी संकुलन में एक गोला जितने समीपस्थ गोलों को स्पर्श करता है, अर्थात कोई परमाणु जितने निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं के संपर्क में आता है, वह उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। ठोस गोला जो होता है, ठोस गोलों के समरूप 3 रूप में व्यक्त किया जाता है। जो ठोस गोला होता है उन्हें 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला है आपका एक बीमी निविड़ संकुलन, दूसरा है त्रिबीमी निविड़ संकुलन, तीसरा है आपका त्रिबीम निविड़ संकुलन। इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 3 बांटों में समरूप किया जाता है। पहला है एक बीमी निविड़ संकुलन, और दूसरा है आपका द्विबीमी निविड़ संकुलन, और तीसरा है आपका त्रिबीम निविड़ संकुलन। तो एक बीमी निविड़ संकुलन किसे कहते हैं? चलिए इसकी परिभाषा बताते हैं आपको। एक बीमी निविड़ संकुलन की परिभाषा है, एक बीमी निविड़ संकुलन की संरचना में गोलों को केवल एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाए। मतलब कि जो एक बीमी निविड़ संकुलन होता है उसमें जैसे कि एक गोले के बाद एक गोला उसे स्पर्श करे, यानी छुए। देखिए यहाँ पर एक गोले के बाद एक गोला इसने स्पष्ट दिया है। एक बीमी निविड़ संकुलन की संरचना में गोलों को केवल एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा जाए। इसका चित्र आप देख सकते हैं। देखिए हमने बनाया है, इस गोले को देखिए स्पर्श करते हुए जा रही हैं पंक्तियाँ। इसका चित्र यही है। तो एक बीमी गोलों का निविड़ संकुलन, इसका चित्र है। तो इस नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, इस निविड़ संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। हर पंक्ति मतलब कि में से देखिए यहाँ पर ये इसको स्पर्श किया, फिर है इसको यहाँ पर ऐसे 2 पंक्तियों को ये स्पर्श करता है। अर्थात वही उसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? उसकी उपसंयोजन संख्या 2 होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ स्पर्श किया यहाँ पर। तो इसकी उपसंयोजन एक बीमी निविड़ संकुलन में उपसंयोजन की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। और दूसरा है आपका द्विबीमी निविड़ संकुलन। द्विबीमी निविड़ संकुलन बनाने के लिए एक बीमी गोलों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है। एक द्विबीमी निविड़ संकुलन की परिभाषा है, द्विबीमी निविड़ संकुलन बनाने के लिए एक बीमी गोलों की पंक्तियों को, एक बार फिर से आपको इसकी परिभाषा बताते हैं। द्विबीमी निविड़ संकुलन बनाने के लिए एक बीमी गोलों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है। जो द्विबीमी निविड़ संकुलन की पंक्तियाँ होती हैं, अगर आप उन्हें बनाएंगे तो उसे एक के ऊपर एक आपको व्यवस्थित करना होगा, वही द्विबीमी निविड़ संकुलन कहलाती हैं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। जो द्विबीमी निविड़ संकुलन होती हैं, इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है द्विबीमी वर्ग निविड़ संकुलन, दूसरा है द्विबीमी षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन।
तो द्विविमी वर्ग निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को बताते हैं। तो द्विविमी वर्ग निबिड़ संकुलन में प्रथम पंक्ति के पास द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र एक ही रेखा पर हो। वे फिर से आपको बताते हैं, द्विविमी वर्ग के निबिड़ संकुलन में प्रथम पंक्ति के पास द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र एक ही रेखा पर हो। तो यह द्विविमी निबिड़ संकुलन का वर्ग का चित्र है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रथम पंक्ति के पास द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार रखा जाए कि दोनों पंक्तियों गोलों के एक ही केंद्र पर, मतलब कि एक ही रेखा पर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही केंद्र पर पंक्तियाँ हैं। ये द्विविमी वर्ग निबिड़ संकुलन का चित्र है। तो इस प्रकार के संकुलन में यदि समीपस्थ चार गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए, देखिए चार केंद्रों के गोलों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग बनता है। आप देख सकते हैं चित्र में कि एक वर्ग बना है। इसको हम वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। अर्थात ये प्रत्येक गोला अन्य समीपस्थ चार गोलों को स्पर्श करता है। यह आप देख सकते हैं चित्र में अच्छे से स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि चार गोलों को स्पष्ट कर रहा है। यही आपका द्विविमी वर्ग निबिड़ संकुलन कहलाता है। और इसका अतः इस निबिड़ संकुलन संरचना में प्रत्येक गोलों की उप संयोजन संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 होती है। द्विविमी षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमी षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन में द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत के नीचे इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों से बने अवनमन में आ जाए, जिससे प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पंक्ति के गोलों के केंद्र रेखा में नहीं होंगे। ये फिर से आपको अच्छे समझाते हैं। द्विविमी षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन में द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत के बीच, मतलब नीचे इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों से बने अवनमन में आ जाएं, जिससे प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पंक्ति के गोलों के केंद्र एक ही रेखा में नहीं होंगे। इसका चित्र है। तो यह द्विविमी षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन का चित्र है। तो इसमें है, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों का स्पर्श करता है। या यहाँ पर आप मतलब कि पंक्तियों को ऊपर नीचे करके गोले को बनाएंगे तो यह 6 पंक्तियों को मतलब कि स्पर्श करेगा, निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। अतः इस व्यवस्था में प्रत्येक गोलों की उप संयोजन संख्या 6 होती है। इनमें आप देख सकते हैं इनकी संख्या 6 है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।